गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कल हम लोग पढ़ रहे थे, आपके जो तीसरा चैप्टर इसकी रीडिंग कर रहे थे। मैंने आपको बताया था लेखक और उसके यात्री जो यात्रा कर रहे थे, तो उनकी जो टूटी फटी बस थी, पुरानी बस थी, वो ख़राब हो जाती है रास्ते में। उसको देखकर ऐसा लग रहा है मान लो कोई जैसे वृद्धा थककर रास्ते में बैठ जाती है। आगे से रीडिंग करेंगे। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि और ज़्यादा ख़राब हो गई थी बस। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि बस में जो टॉर्च थी, जो रोशनी के लिए लगी थी, उनकी जो रोशनी थी वो भी कम होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जो चांदनी रात थी, उससे जो उजाला आ रहा था चंद्रमा का, उसमें धीरे धीरे रेंग रही थी, यानी धीरे धीरे चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी बस को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा होती है, उससे रास्ता चला नहीं जाता, तो जो युवतियाँ हैं उसके बगल में से निकल जाती हैं, तो वो एक तरफ हट जाती है, किनारे पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बेटी निकल जाओ, मुझे तो टाइम लगेगा जान निकलने में, इसलिए पहले आप निकल जाओ। तो वही हालत उस बस की थी। जो बाद में जो नई नई बसें आ रही थी, वो उनको उनके लिए रास्ता छोड़ देती और एक तरफ खड़ी हो जाती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस कर बैठ गया, यानी एक टायर भी फट गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे थे। यानी कि जो लेखक है उसको बड़ा एक तरह से दया आ रही थी कि वो जानता है कि टायरों की ऐसी हालत है, वो मतलब इससे कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, कभी दुर्घटना हो सकती है, लेकिन फिर भी वो इस ऐसी बस से सफ़र करते हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है, यानी कि बलिदान की जो ऐसी भावना इसके मन में वो बहुत ही कम देखने को मिलती है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती है तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। बच्चों यहाँ पर ये एक तरह का व्यंग है लेखक का। दूसरा किस्सा, टायर लगाकर बस फिर चली। ठीक है, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस बहुत टाइम लगा रही थी। बीच बीच में रास्ता कभी इंजन ख़राब हो जाता, कभी टायर फट जाता, कभी टंकी ख़राब हो जाती, कभी कुछ, तो ऐसे करके बहुत टाइम लग रहा था। तो जो लेखक था उसकी जो उम्मीद थी वो उसने छोड़ दी थी कि शायद ही वो समय से पन्ना पहुँच पाएगा। पन्ना कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। यानी लेखक को उस बस को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि हो सकता है इसमें उसकी मृत्यु भी हो जाए, नहीं प्राणांतक हो जाए। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हुई। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है इसकी रीडिंग पूरी हो गई। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कल मैं आपको